गणेश गणपति भगवान की जय। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 19वें अध्याय में एकादशी तिथि की विधि, महिमा और उद्यापन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव जी के आराध्य भगवान विष्णु हैं। सावन मास में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तिथि में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा था कि एकादशी तिथि को व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 19वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहा, हे महामुनि, सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, श्रेष्ठ, पुण्य तथा पाप ताप को नष्ट करने वाला है। सावन मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम जय पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से वेद ज्ञाता, पुराण ज्ञाता, जतीन्द्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु जी का 16 उपचारों से पूजन करें और प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं अगले दिन आपका निराहार श्रद्धा पूर्वक पूजन करूंगा। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर सोना चाहिए। काम, क्रोध और मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप ना करें। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु जी के शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर आने पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करने चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। फिर कलश की स्थापना करके पंचरत्नों को सोने के कलश में डाल देना चाहिए। सफेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। भगवान विष्णु जी की शंख, चक्र तथा गदा से युक्त उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आह्निक करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को सोना दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना ना भूलें। भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार आचरण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी समर्था के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर, गाय को चारा देकर स्वयं अपने भाई बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और सब धर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रता रोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर में रेशमी तथा कल युग में सूत द्वारा पवित्रता का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रता रोपण करना चाहिए। पवित्रता को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ सुथरे कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने क्रिया लोपार्थ पवित्रता को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करें। आपको मैं इस पवित्रता द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि न हो। आप तब तक मेरी रक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रता की निम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए।
हे पवित्रता, 1 वर्ष तक की गई पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से जहाँ आई हैं, अंत आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब ईशाओं के प्रादाता, आपके शरीर में पवित्रता को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अंत आपका पूजन करता हूँ, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रता को अर्पण करूंगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी तिथि को सुबह पूजा करें। गंध दूब चावल तथा हाथ में पवित्रता को ग्रहण करें। हे देवेश, आपको नमस्कार है, इस पवित्रता को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रता से निवेदन करें, आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रता को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा प्याज द्वारा हवन करना चाहिए। इस मंत्र द्वारा पवित्रता को विसर्जन करके कहें, हे पवित्रे, 1 वर्ष तक किए गए मेरे पूजा अर्चना को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो विष्णु लोक को लौट जाएं। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मण को दे दें या जल से विसर्जित कर दें। हे वत्स, जो मनुष्य हरि का जय पवित्र आरोपण करता है, वह इस संसार में आनंद बोकर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य के 19वें अध्याय में एकादशी और द्वादशी तिथि की कथा पूर्ण हुई। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। हर हर महादेव।